प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु को जानना चाहते हैं तो प्रभु को पाना अपने भीतर कदम उठाने का रास्ता है। परमात्मा हम सबके भीतर हैं और जब हम अंतर्मुख होते हैं तो हम उनको पा सकते हैं। प्रभु के दो रूप हैं, एक ज्योति का और दूसरा श्रुति का। उसी को हम शब्द कहते हैं, उसी को नाम कहते हैं, उसी को कलमा कहते हैं, उसी को लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहते हैं। और ज्योति और श्रुति हम सबके भीतर है। प्रभु कण कण में समाये हैं और उनकी सत्ता हम सबके अंदर है। उसको पाने के लिए हमें अंतर्मुख होना है। तो बहुत से योगियों ने बहुत से तरीके प्रभु को पाने के अपनाए हैं। जब हम इस शरीर को देखते हैं तो इस शरीर में दो किस्म की धाराएं काम कर रही हैं। एक जिन्हें प्राणों की धारा या मोटर करंट्स कहा जाता है, दूसरी जिन्हें सूरत की धारा या सेंसरी करंट्स किया जाता है। अब प्राणों की धारा के जरिए हमारे प्राण चलते हैं, जैसे कि सांसों का आना, हार्ट बीट्स का होना, खून के दौरे का चलना, डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क करना। इनके जरिए हमारी जिंदगी चलती है। अगर सांस आने बंद हो जाए तो हम कहते हैं इंसान चल बसा। अगर हार्ट बीट करना बंद कर दें हम कहते हैं इसकी मौत होगी। तो इनको प्राणों की धारा कहते हैं। इनके जरिए प्राण चलते हैं और ये जो प्राणों की धारा है ये शरीर में 5 चक्र हैं, वहां से कंट्रोल होती है। सबसे नीचे गुदा चक्र, उसके ऊपर इंद्रिय चक्र, उसके ऊपर नाभि चक्र, उसके ऊपर हृदय चक्र, उसके ऊपर कंठ चक्र। तो 5 चक्रों के जरिए हमारा शरीर उत्पन्न होता है, फिर सस्टेन रहता है और फिर फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बहुत से योगिक सिस्टम्स हैं जो अपना ध्यान इन चक्रों की ओर डालते हैं। वो पहले अपना सारा ध्यान गुदा चक्र की ओर डालेंगे। वहां जब पूरा ध्यान टिक जाएगा फिर उसको ऊपर इंद्रिय चक्र तक लेके आएंगे। जब वहां पर पूरा ध्यान टिक जाएगा फिर उसको और ऊपर लेके आएंगे और नाभि चक्र तक पहुंचेंगे। जब वहां ध्यान टिका लेंगे तो उसको और ऊपर लेके आएंगे और हृदय चक्र तक पहुंचेंगे। और जब वहां ध्यान टिका लेंगे तो उसको और ऊपर लेके आएंगे और एक कंठ चक्र तक पहुंचेंगे। तो बहुत से यौगिक सिस्टम्स हैं जो हमें बहुत मुश्किल तरीके बताते हैं अपने आप को इन चक्रों पर कंट्रोल करने के। जैसे प्राणों की धारा के जरिए हमारे प्राण चल रहे हैं, ऐसे हमारे अंदर एक और सिस्टम भी है जिसे सुरत की धारा कहा जाता है। हम में से हर एक के अंदर इंद्रियां हैं। देखने की इंद्री, सुनने की इंद्री, चखने की इंद्री, सूंघने की इंद्री और स्पर्श की इंद्री। और इन इंद्रियों के जरिए हमारा ध्यान, जो कि हमारी आत्मा का भारी रूप है, वो बाहर की दुनिया में जा रहा है। अब जिस और इंसान ध्यान करेगा वैसे ही वो बन जाता है। तो इन इंद्रियों के जरिए हमारे अंदर इंप्रेशंस आते हैं। जो चीज देखने में अच्छी लगे हम समय उस और ज्यादा गुजारते हैं। जो चीज सुनने में अच्छी लगे हम कहते हैं इसको और सुनी जाओ, और सुनी जाओ, और सुनी जाओ। जो सुनने में अच्छी लगती है उस और ही हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो चीज चखने में अच्छी लगे इंसान कहते हैं इसको और खा लो, और खा लो, और खा लो। और ऐसे ही स्पर्श की इंद्रिय, फीलिंग्स ऑफ टच हैं, जो फील करने में अच्छा लगे हम उसी के नजदीक होना चाहते हैं। तो इन इंद्रियों के जरिए हम सुबह से शाम तक दुनिया के कार्यों में लगे रहते हैं, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं ये दुनिया की चीजों के इंप्रेशंस हमारे अंदर भेजते रहते हैं। अब साइंटिस्ट ने रिसर्च की और वो इस नतीजे तक पहुंचे कि 83% जो हमारी 83% एक्टिविटी है जो हम दिन में करते हैं एवरेज इंसान की, वो देखने की इंद्री से है, सेंस ऑफ साइट से। ये हमारी प्रीडोमिनेंट सेंस है। सबसे ज्यादा इंप्रेशन आंखों के जरिए आते हैं। जो सुनने की इंद्री है, सेंस ऑफ हियरिंग है, उससे 14% इंप्रेशन हमारे अंदर आते हैं। और जो बाकी 3% इंप्रेशन है वो सूंघने की, चखने की और स्पर्श की इंद्री के जरिए आते हैं। तो देखने की इंद्री सबसे ज्यादा
इम्प्रेशन हमारे लिए लाती है, और सुनने की इंद्रिय उसके बाद इम्प्रेशन लाती है। इसीलिए बार बार हमें यही समझाया जाता है, जो तुमने आंखों से देख लिया वही सच है, जो कानों से सुन लिया वही सच है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, जो आंखों से हम देखते हैं वो इस दुनिया का है, जो कानों से सुनते हैं वो इस दुनिया की आवाजें हैं। और ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, इसे महापुरुष समझाते हैं कि ये माया की दुनिया है, ये रियलिटी नहीं है, लेकिन रियलिटी की रिफ्लेक्शन है। असलियत सचखंड में है, जिसकी परछाई पार ब्रह्म में, जिसकी परछाई ब्रह्मांड में, जिसकी परछाई अन्न में, जिसकी परछाई पिंड में। ये पिंड के देश में हमारी धरती आसमान है जिसमें हम जी रहे हैं। तो जब हम इस धरती पर रहते हुए मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं, तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द रियलिटी को देखते हैं। तो हम रियलिटी से बहुत दूर हैं। तो ये आंखें और ये कान हमें इस माया की दुनिया के बारे में समझा रहे हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि अगर ध्यान इस दुनिया की और ही करते रह गए तो असलियत को हम पाएंगे नहीं। तुलसी साहब ने एक जगह फरमाया, वो फरमाते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। तो फरमाते हैं कि जो इनरमोस्ट चेंबर ऑफ ए हार्ट है, जो के अंदर की गहराई है, जो रूह की गहराई है, उसको पाक करो, उसको साफ करो। जो रूह के ऊपर धब्बे लगे हैं उसको हटाओ। अगर आपने प्रभु को अपने अंदर पाना है, प्रभु तो हमारी जान की भी जान है। हमारी जान क्या है? हमारी आत्मा। तो हमारी आत्मा कहाँ से आई है? परमात्मा से। तो प्रभु हमारी जान की जान, हमारी आत्मा का भी जो होल है वो है, जहाँ से वो हिस्सा बनी हुई है। तो अगर प्रभु को अपने अंदर पाना है तो ध्यान गैरों से उठा, जो दुनिया की चीजें हैं वहां से हम ध्यान उठाएं, ताकि प्रभु का ध्यान हम अपनी जिंदगी में ढाल सकें। जिस और इंसान ध्यान करता है वैसे ही वो बन जाता है। तो जो सूरत की धारा है, जिसके जरिए ये इंद्रियां हमारा ध्यान, जो कि आत्मा का भारी रूप है, उसको बाहर की दुनिया में डाली जा रही है। तो जो संतमत का रास्ता है, जिसका सूरत शब्द योग का रास्ता भी कहा गया, जो संतों की शिक्षा है वो सुषुम्ना नाड़ी में चढ़ने की शिक्षा है। बहुत सी योगी सिस्टम है जो ईड़ा और पिंगला में जाते हैं, एक लेफ्ट वे, एक राइट वे, खब्बा रास्ता, एक सजा रास्ता है। लेकिन जो संतों का रास्ता है वो सुषुम्ना नाड़ी में जाने का है, जो कि मिडल वे है, बीच का रास्ता है। और उसके बारे में भी बहुत कुछ बड़े